बाल विकास के आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नैतिक विकास से संबंधित 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित होंगे, नैतिक विकास से संबंधित होंगे। 20 प्रश्नों को हल करने से पहले उसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का जान लेते हैं अपन कि आखिर नैतिक विकास क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों नैतिक विकास आखिर में होता क्या है? तो दोस्तों सही गलत के बारे में सोचने, निर्णय लेने, तर्क करने की क्षमता को नैतिकता कहते हैं। इसी प्रकार का जो विकास होता है, सोचने, निर्णय लेने और तर्क संबंधित क्षमता को विकसित करना नैतिक विकास कहलाता है। दोस्तों बच्चा जब जन्म लेता है तब उसमें किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। और दोस्तों धीरे धीरे जब वह समाज और परिवार के संपर्क में आता है और अनुभव करता है तो उससे नैतिक विकास जो होता है उसके गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है बच्चों में। नैतिकता जो होती है दोस्तों ये व्यवहार ही नहीं होती है बल्कि ये जो सोच है ये मॉरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क पर आधारित होती है। दोस्तों नैतिकता का जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, ये सिद्धांत का आधार जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत, इसी पर आधारित है। दोस्तों इस पर आधारित इसलिए है क्योंकि जो सोच जो है दोस्तों, कॉग्निशन वो विकसित होती है तभी नैतिकता का विकास होता है, तभी नैतिकता विकसित होती है। इसलिए दोस्तों नैतिकता का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से पर आधारित है। दोस्तों इसी क्रम में आगे तो कोहलबर्ग जो है उनके द्वारा नैतिकता के संबंध में 3 स्तर बताए गए। कौन कौन से स्तर बताए गए? तो सबसे पहला तो बताया गया इनके द्वारा पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है दोस्तों उत्तर परंपरागत स्तर। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में। पूर्व परंपरागत स्तर जो है दोस्तों ये बच्चों में लगभग 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों में पाया जाता है, इसे पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। और दोस्तों इसमें नैतिकता का आधार दंड और पुरस्कार के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। इस अवस्था में पूर्व परंपरागत स्तर में दंड और पुरस्कार से संबंधित होता है। और दोस्तों इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनेंगे आगे जाकर कि दंड और पुरस्कार विकास की कौन सी अवस्था में है, तो ये पूर्व परंपरागत स्तर पर है यानी कि पहले स्टेज पर है। पूर्व परंपरागत स्तर में दोस्तों 2 चरण हैं। कौन-कौन से? तो पहला जो चरण है इसमें क्या होता है, नैतिकता के जो सिद्धांत है इसके अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में 2 चरण है। पहले चरण में दंड और आज्ञा पालन, अभिविन्यास और बच्चा सही वही मानता है जिसे दंड न मिले उसे वो सही मानता है, यानी कि मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि चोरी करने से उसे बच्चे को सज़ा मिलेगी। और दोस्तों ये जो है सिचुएशन है ये पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, यानी कि फर्स्ट लेवल में आती है। और नैतिकता का जो ये सिद्धांत है इसे प्रथम चरण के नाम से इसे जाना जाता है। और ये दोस्तों इसी से संबंधित आगे जाकर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरे चरण में क्या क्या कहा गया है कोलबर्ग के द्वारा? दोस्तों व्यक्तिगत लाभ जो होता है, अभिविन्यास, बच्चा वही काम करता है जिससे उसे फायदा हो। यहाँ पर दोस्तों फायदे की बात की गई, अगर बच्चे को कुछ मिलेगा तो तभी मैं मदद करूँगा। ये बात दूसरे चरण में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे अगला है हमारा दूसरा स्तर, कौन सा है? तो वो है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर दोस्तों कन्वेंशनल लेवल, इस स्तर पर क्या होता है दोस्तों, ये जो स्तर है ये किशोरावस्था और वयस्क अवस्था में पाया जाता है, यानी 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि नैतिकता का जो आधार है दोस्तों ये समाज के नियमों और स्वीकृति से संबंधित पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि समाज के नियमों और स्वीकृति से संबंधित कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग की? तो दोस्तों वो परंपरागत स्तर है और इन्हीं से संबंधित आगे प्रश्न बनेंगे। परंपरागत स्तर में भी दोस्तों 2 चरण है। कौन सा? दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ये जो चरण है ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अभिविन्यास जो है व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए सही काम करता है। तीसरे चरण में व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को खुश करने के लिए काम करता है। लोग मुझे अच्छा समझे इसलिए अच्छा व्यवहार करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है तीसरे चरण में। और इसी से संबंधित इसमें प्रश्न बनने का आपको देखने को मिलेगा आगे। चौथा चरण क्या है? तो चौथा चरण है कानून व्यवस्था अभिविन्यास से संबंधित। कानून व्यवस्था, व्यक्ति समाज में नियमों और कानूनों का पालन करना सीखता है। इस अवस्था में कानून तोड़ना गलत बात है इसलिए ऐसा नहीं करता है। और दोस्तों ये कानून तोड़ने से संबंधित जो बात है ये चौथे चरण में आती है और ये चौथे चरण से संबंधित आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है इसमें दोस्तों इसमें भी 2 चरण है, पांचवा चरण और छठा चरण। इस प्रकार से कोलबर्ग के द्वारा 6 चरण दिए गए। कितने चरण दिए गए? 3 स्तर हैं
तीन तो स्तर दिए गए हैं और तीनों स्तर में दोस्तों दो दो चरण है, इसलिए 6 चरण हो गए और 3 स्तर हो गए। इसी प्रकार दोस्तों ये जो उत्तर परंपरागत स्तर है, इसमें दोस्तों बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोगों का विकास हो पाता है यहाँ तक। नैतिक विकास का इसमें आधार क्या है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत और नैतिक मूल्य इससे संबंधित प्रमुख आधार है इसका। पांचवा चरण है दोस्तों सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। दोस्तों सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास व्यक्ति समझता है कि नियम समाज के लिए हित के लिए, तो नियम जो बनाए जाते हैं ये समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन नियमों को बदला भी जा सकता है, यानी यदि कानून गलत है तो उसे बदला जा सकता है। ये बात पाँचवें चरण में की गई है और दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न देखने को आपको आगे मिलेगा। छठा चरण है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है दोस्तों ये अपने नैतिक सिद्धांतों न्याय समानता पर चलता है और ये सही वही है जो मानव के लिए सही है, चाहे कुछ भी कहे। ये बात छठे चरण में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सारे चरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन चरणों से संबंधित प्रश्न बनते हैं टीचर एग्जाम। दोस्तों अब हम बात करते हैं नैतिक विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में। 20 एमसीक्यू है जो आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, सिगमंड फ्रायड। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग इसका परफेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। दूसरा प्रश्न है कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? व्यवहार पर आधारित है, बुद्धि पर, तर्क पर, नैतिक तर्क पर या फिर भावना पर? दोस्तों नैतिक तर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत है दोस्तों ये नैतिक तर्क पर आधारित है। करेक्ट आंसर इसका नैतिक तर्क है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल स्तर क्या है? दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल स्तर कितने हैं? तो दोस्तों वो 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो 3 स्तर है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये कोहलबर्ग के अनुसार 3 स्तर बताए गए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों कुल चरण कितने हैं? तो दोस्तों 3 स्तर जो है उन सभी में 2-2 चरण है, 2-2 स्टेज है, इसीलिए कुल मिलाकर तीनों चरणों के 6 स्टेज है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सजा से बचना किस स्तर का लक्षण है? दोस्तों सजा से बचना किस स्तर का लक्षण है? पूर्व पारंपरिक स्तर जो है उसका लक्षण है। दोस्तों आपने अगर शुरुआत में अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया सजा से बचना किस स्तर में आता है, तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। छठा प्रश्न है, मुझे क्या मिलेगा किस चरण को दर्शाता है? दोस्तों मुझे क्या मिलेगा ये किसको दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाएगा दूसरे चरण को दर्शाता है। और दोस्तों दूसरा चरण जो है ये पूर्व परंपरागत स्टेज के अंतर्गत आता है। सातवां प्रश्न है, अच्छा लड़का लड़की चरण किस में स्तर में आता है? दोस्तों अच्छा लड़का लड़की किस चरण में आता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सातवां प्रश्न जो है, अच्छा लड़का लड़की आपने कहाँ पर देखा था, किस चरण में आता है? तो ये दोस्तों आता है पारंपरिक स्तर में आता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। आठवां प्रश्न है, कानून और व्यवस्था किस चरण से संबंधित? कानून व्यवस्था दोस्तों किस चरण से संबंधित है? तो दूसरे चरण से, तीसरे से, चौथे से या पांचवें से? दोस्तों ये चौथे चरण से संबंधित है। ये हमने परंपरागत स्तर के अंतर्गत देखा था, इसलिए ये चौथे चरण से संबंधित है कानून व्यवस्था। नौवां प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन किस स्तर में आता है? दोस्तों सामाजिक अनुबंधन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, किस स्तर में आता है? तो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक अनुबंधन है जो है दोस्तों ये किस स्तर में आता है? ये आता है दोस्तों उत्तर पारंपरिक में आता है। उत्तर पारंपरिक स्तर में सामाजिक अनुबंधन आता है। अगला है दोस्तों, सर्वोच्च नैतिक चरण कौन सा है? दोस्तों सर्वोच्च नैतिक चरण कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोच्च नैतिक चरण जो है वो होता है छठी स्टेज जो है नैतिक विकास की, इनके लॉरेंस कोहलबर्ग की जो स्टेज है, छठी स्टेज, ये सर्वोच्च नैतिक चरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नैतिकता का सर्वोच्च विकास हो चुका होता है। 11वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत का आधार क्या है? दोस्तों कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसका आधार क्या है? तो दंड है, प्रेम है, न्याय है या फिर बुद्धि? दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, नैतिकता से न्याय पैदा होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 11वें का न्याय है। 12वां प्रश्न है, नैतिक विकास का क्रम कैसा होता है? दोस्तों नैतिक विकास का क्रम कैसा होता है? उल्टा होता है, यादृच्छिक होता है, क्रमिक होता है या फिर दोस्तों नैतिक विकास जो है इसका जो क्रम है ये एक प्रकार का क्रमिक होता है। व्यवस्थित क्रम से इसका विकास होता है। एक
क्रम के रूप में विकसित होता है। 13वां प्रश्न दोस्तों, इसी प्रकार का क्रम से संबंधित प्रश्न कौन सा कथन सही है? चरण छोड़े जा सकते हैं दोस्तों? नहीं, गलत ऑप्शन है। इसमें किसी प्रकार से चरण नहीं छोड़े जाते। नीति सभी अंतिम स्तर तक पहुंचते हैं दोस्तों, सभी अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं है। विकास क्रमिक होता है? बिल्कुल। विकास दोस्तों जो होता है नैतिक विकास, ये एक प्रकार से क्रमिक विकास होता है और कोई नियम नहीं, ये वाला नहीं। तो दोस्तों 13वां प्रश्न जो इसका करेक्ट आंसर है, विकास जो होता है एक क्रमिक अवस्था में होता है, क्रमिक रूप से। 14 नंबर का प्रश्न, कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? दोस्तों कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? पावलाव से, पियाजे से, एडवर्ड थार्नाइट से या फिर जॉन बी वाटसन से? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका जीन पियाजे। हमने बात की थी, इनका जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पर आधारित है। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर है? तो जीन पियाजे पर। लोग क्या सोचेंगे किस चरण का उदाहरण है? दोस्तों हमने ये देखा था कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी आपने देखा होगा वहाँ पर। तो किस चरण से संबंधित है? स्टेज 2 से, स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5? कौन सी स्टेज से संबंधित है? तो दोस्तों लोग क्या सोचेंगे ये बात स्टेज 3 से संबंधित है। परंपरागत स्तर जो है उसके अंतर्गत ये बात आती है, इसीलिए स्टेज 3 में इसे रखा गया है। अगला है 16वां प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नियमों का पालन करना जरूरी है, और दोस्तों ये बात कहाँ पर जाते जाते विकसित हो जाती है? तो किस चरण से संबंधित है? यहाँ पर 4 चरण दिए गए। कौन कौन से? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 और स्टेज 6। चारों चरणों में से कौन सा इसके लिए करेक्ट है? दोस्तों नियमों का पालन करना ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है और ये स्टेज 4 में रखा गया है। करेक्ट आंसर 16वें का स्टेज 4 है। नियमों का पालन करना जरूरी है, ये जो नियम बनाए जाते हैं और नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ये स्टेज 4 के अंतर्गत आता है। 17 नंबर का प्रश्न है, सत्य और न्याय सर्वोपरि है, किस स्तर से संबंधित है? सत्य और न्याय सर्वोपरि है, ये किस स्तर से? तो दोस्तों नैतिकता का विकास अंतिम रूप से उत्तर पारंपरिक स्तर पर हो जाता है। कहाँ पर होता है? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। और सत्य और न्याय सर्वोपरि है, ये बात उत्तर पारंपरिक स्तर को दर्शाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका उत्तर पारंपरिक स्तर है। पूर्व पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक भी नहीं है, और दोस्तों सामाजिकता भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। 18वां प्रश्न, नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों नैतिक विकास मोरल जो डेवलपमेंट है ये किससे संबंधित है? नैतिक विकास शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या फिर संज्ञानात्मक विकास से या फिर नैतिक तर्क से संबंधित है? किससे संबंधित है? दोस्तों नैतिकता के बारे में बात की गई तो ये नैतिक तर्क से संबंधित है, मोरल रीजनिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर सबसे कम आयु में होता है? दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर सबसे कम आयु में होता है? तो पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या फिर सामाजिक? तो कौन सा होता है? तो दोस्तों ये सबसे कम आयु में सबसे पहला स्तर कौन सा है इनका? तो पूर्व पारंपरिक स्तर। तो दोस्तों पूर्व पारंपरिक स्तर जो है ये सबसे कम आयु में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर नैतिक विकास से संबंधित 4 चरण दिए गए, कौन सा गलत है? नैतिक विकास चरणों में होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक प्रकार का चरणबद्ध और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अंतिम स्तर तक पहुँचता है। दोस्तों हर व्यक्ति अंतिम स्तर तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि अंतिम स्तर जो है उत्तर परंपरागत स्तर तक हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, इसलिए ये वाला इसका गलत आंसर है। क्रमिक विकास होता है, विकास क्रमिक होता है दोस्तों, विकास एक प्रकार के क्रम से होता है। न्याय इसका आधार है दोस्तों, सही नैतिकता का आधार न्याय ही है। तो दोस्तों 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कौन सा कथन गलत है? तो वो गलत है, हर व्यक्ति अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, तो नहीं पहुंच पाता, इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।